हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग डी मॉर्गन्स के नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने उनमें से दो नियम पढ़ लिए थे और उनको एग्जाम्पल से भी सिद्ध कर दिया था और इन जनरल भी हमने सिद्ध कर दिया था कि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों को कैसे करके उनको सिद्ध करना है। ठीक है, आज उसका ये देखो तीसरा पार्ट है। यहाँ पर देखो ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है और ये बोल रहा है, देखो ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको देखो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये कैसे करके सिद्ध करना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास कितने सेट है इसमें, ए बी सी, तीन सेट हैं। तो मैं तीन सेट कोई से भी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने तीन सेट मान लिए। जैसे मैंने पहला सेट मान लिया, मानो ए बराबर तुम्हारे पास है 1 2 3। ठीक है, और बी बराबर है तुम्हारे पास में 2 3 4 5। ठीक, और सी तुम्हारे पास में जो सेट है उसमें दिया है 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास में तीन सेट हैं, ये मैंने मान लिए हैं। तो इन एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं क्या ये बात सही है। अगर सही होगी तो सही होगी, क्योंकि वैसे तो सही होगी, लेकिन हम आपको एक बार मतलब क्लियर हो जाए पूरा तरीके से कि हाँ एग्ज़ाम्पल जब हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया। तो देखो सबसे पहले हम ये चीज़ निकालो। तो उसमें सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट में है, इसको पहले आप हल कर लो। तो आप सबसे पहले निकालोगे बी यूनियन सी। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो बी कितना है, देखो तुम्हारे पास में 2 है, 3 है, 4 है और 5। और सी कितना है, यूनियन लेना है 4 5 और 6। ठीक, अगर यूनियन लेता हूँ मैं, तो यूनियन मैंने आपको क्या बताया कि दोनों को मिलाकर, जब दो समुच्चय का यूनियन लेना हो यानी सम्मिलन करना हो उनका, तो दोनों समुच्चय को मिलाकर लिखना होता। तो मैंने यहाँ पर मिला के लिख दिया। तो कितना आएगा ये देखो, यहाँ पर मिला के जब मैं लिखूँगा तो ये आएगा 2 3 4 5 और 6। ये आ गया तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये बी यूनियन सी बराबर आ गया। अच्छा, अब मैं इसके साथ ए का माइनस लूँगा, मतलब सममित क्या कहते हैं, डिफरेंस वाला। माइनस वाला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि माइनस वाला हम कैसे करके निकालते हैं। तो और ये तुम्हारा है बी यूनियन सी। ठीक, ए को लिखो, ए को देखो, ए का क्या है 1 2 3, और सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। और देखो बी यूनियन सी हमने निकाल लिया, ये है। तो बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो माइनस वाला मैंने आपको क्या बताया था, माइनस वाला जब दो समुच्चयों का माइनस निकालना हो तो आप देखो दोनों में एक से अवयव कौन से हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, तो इन दोनों अवयव को हटा दो। माइनस वाले का मतलब ये होता है कि इन दोनों को हटा दो और बचे हुए जो पहले समुच्चय में जितने अवयव बच रहे हैं उसको लिख दो। तो ये आ गया तुम्हारा 1। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी यूनियन सी, ये तुम्हारा आ गया 1। ठीक है, मतलब ऐसा समुच्चय बना है जिसमें सिर्फ एक ही अवयव है और वो है 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो इधर वाली साइड निकालनी है। तो इधर वाली साइड में देखो सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस आप बी निकाल लो। a माइनस बी कितना आएगा, देखो a का मान कितना, 1 2 3, और माइनस b का मान कितना है 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका माइनस लो तो माइनस क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसको हटा दो, दोनों को हटा दो तो बचा कितना 1। जो इसमें बचते हैं वही हम लिख देते हैं। तो a माइनस बी हमारे पास में 1 आ गया। क्लियर। अच्छा, अब a माइनस सी निकालो, a माइनस सी, a माइनस सी निकालो तो a का मान तो 1 2 3 है और c का मान कितना है 4 5 6। ठीक, अब a माइनस, अब देखो अब इन दोनों का माइनस लेना, तो इन दोनों में जो कॉमन अवयव हैं, एक जैसे अवयव हैं, उनको हटा दो। लेकिन हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एक जैसे अवयव ना तो इसमें उसमें एक जैसा अवयव कोई सा भी नहीं है। इसमें 1 2 3 है और इसमें 4 5 6 हैं, तो एक जैसा अवयव कोई नहीं है, तो माइनस घटाने से कुछ आएगा ही नहीं, तो पहला वाला समुच्चय पूरा ही आ जाएगा। तो 1 2 3, तो ये तुम्हारे पास में a माइनस सी आया है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो a माइनस सी है, a माइनस बी है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकाल लो, a माइनस बी
और इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, अब ए माइनस बी कितना है, ये तो एक ही है, और इंटरसेक्शन 1 2 3 ये तुम्हारा ए माइनस सी है। तो मैंने देखो आपको बताया था कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों समुच्चयों में कौन से अवयव कॉमन हैं, तो एक इसमें भी है, इसमें तो एक ही है ही, तो ये कितना आ गया, एक। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी भी तुम्हारा 1 के ही बराबर आया है, और a माइनस बी यूनियन सी बराबर 1 के आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः a माइनस बी यूनियन सी बराबर कितना होगा, ये a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये इसके बराबर होगा। क्लियर ये बात, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये हमने एग्जाम्पल कर लिया, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे इन जनरल। जब हम कोई सा भी इन जनरल कोई सा भी अवयव इसमें मानेंगे और हमें इसका प्रूफ किस प्रकार से सिद्ध करना है वो आप ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मुझे इसके बराबर ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, इसके बराबर ये चीज़ सिद्ध करनी है। सबसे पहले मैं इसमें कोई सा भी अवयव मानूंगा, जैसे कि हम प्रूफ सिद्ध करते हैं कि इसमें कोई सा भी अवयव मान लिया और इसमें पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। फिर इसमें कोई सा अवयव मान लिया, वो इसमें पहुंचा दिया, तो ये वाली चीज़ इसकी सबसेट बन जाएगी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं, माना। अब आप ध्यान से समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। माना x a माइनस बी यूनियन सी, इसमें हमने कोई सा भी अवयव एक मान लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर माइनस है। ठीक, अब एक चीज़ समझो, x a माइनस बी में जा रहा है, a माइनस इसमें देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x तुम्हारा a माइनस बी में है, मान लो कोई है x तुम्हारा a माइनस बी में है। अब देखो जब हम माइनस निकालते हैं तो हम इन दोनों में जो अवयव कॉमन होते हैं उनको हटा देते हैं, और बचे हुए जो a के जितने भी अवयव बचते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि x तुम्हारा a में ही होगा, x जो होगा वो a में ही होगा, b में नहीं होगा। देखो कैसे करके, जैसे a बराबर मैंने 1 2 3 मान लिया, और b बराबर मान लो मैंने मान लिया 2 3 4। ठीक है, अब देखो a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी में क्या आएगा, देखो ये दोनों तो कॉमन है, एक जैसे हैं, तो ये हटा दो, तो 1 आ गया सिर्फ। अब देखो a माइनस बी में जो है तुम्हारा वो 1 है। मान लो यहाँ पर 5 भी होता, मान लो, तो एक और आ जाता 5, जितने इसमें अवयव बच रहे हो तो लिख देते। अब एक चीज़ आप देखो, अगर मैं एक की बात करूँगा, अगर एक तुम्हारा a माइनस बी में है, इसका मतलब है एक किस में है, एक तुम्हारा a में ही होगा। एक तुम्हारा a माइनस बी में यदि जा रहा है तो एक तुम्हारा a में ही है। क्लियर दिख रहा है ये। अगर 5 तुम्हारा a माइनस बी में जा रहा है तो इसका मतलब है 5 तुम्हारा a में ही होगा। और यहाँ पर ये चीज़ और लिख सकते हो, और 5 तुम्हारा b में तो कतई नहीं होने वाला है, b में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 5 तुम्हारा b में नहीं होगा लेकिन a में होगा। ये बात समझ में आ रही है जो मैंने बताई थी। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। देखो अब x तुम्हारा a माइनस बी यूनियन सी में है। बी यूनियन सी के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये सेट मान लो, कोई सा भी कोई सा तो आएगा, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो x तुम्हारा क्लियर है कि x तुम्हारा a में होगा, और यहाँ पर देखो x तुम्हारा a में तो होगा और x तुम्हारा b यूनियन c में तो नहीं होगा। ये बात क्लियर है भाई, a माइनस बी में तो इसमें ही ये अवयव आता है, जो a माइनस बी में जो डिफरेंस में जाते हैं अवयव, दो समुच्चयों के डिफरेंस में। जैसे यहाँ पर गया है कि x तुम्हारा a माइनस बी में है, तो x तुम्हारा किसका एलिमेंट है, x तुम्हारा a का ही एलिमेंट होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल से समझ लिया। क्लियर है। तो देखो अब इसमें माइनस में a माइनस बी यूनियन सी, तो x तुम्हारा a में होगा लेकिन b यूनियन सी में नहीं होगा, दूसरे वाले सेट में नहीं होता है। बस सिंपल आप इतना समझ लो। अब देखो इस वाली चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a, और इसको ब्रैकेट में कर दो। अब x देखो b यूनियन c में नहीं है,
बी यूनियन सी में नहीं है। देखो इसका हमने कल जब हम प्रूफ किए थे पहले 2 पार्ट, तो उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर बी यूनियन सी में नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा बी यूनियन सी में नहीं है तो इसका मतलब है ना तो एक्स तुम्हारा बी में है और ना ही एक्स तुम्हारा सी में है। ये बात हमने कल समझ ली थी बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप एग्जांपल लेके देख लो। चलो मैं बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास में मान लो बी तुम्हारे पास में 1 2 3 है, ठीक है, और सी तुम्हारे पास में मान लो 4 5 6 है, ठीक। अब इनका बी यूनियन सी निकालो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं कि कोई भी अवयव है तुम्हारा बी यूनियन सी में नहीं है, तो बी यूनियन सी में कितने अवयव हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर मैं 7 की बात करूंगा, जैसे 7 मैंने कोई अवयव उठा लिया इन जनरल, तो 7 तुम्हारा बी यूनियन सी में नहीं है। देखो ये वाली कंडीशन आ गई, बी यूनियन सी में नहीं है। तो क्या 7 तुम्हारा बी में है, नहीं है। 7 तुम्हारा सी में है, नहीं है। और ये दोनों के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर यूनियन की जगह और आया है, इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि और क्यों आया है। और का मतलब है ना तो इसमें है और ना ही इसमें। ये बात इस एग्जांपल से भली भांति सिद्ध होती है कि जो बी यूनियन मतलब यूनियन में नहीं होगा वो किसी भी समुच्चय में नहीं होगा। ये बात इंटरसेक्शन के लिए सही बैठती है, ठीक है। वो खैर हम अगले पढ़ेंगे। मैंने दूसरे पार्ट में इंटरसेक्शन वाला भी बताया, तो वो लोग वो आप ध्यान से कर लेना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसको थोड़ा वो हो गया, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, अब ध्यान से लिख लेना। अब x तुम्हारा देखो, x तुम्हारा बी ये बात हमने लिख ली। अब इसको साथ में ले लो, तो x बिलोंग्स टू ए और बीच में लगाओ x डज नॉट बिलोंग, इस डज नॉट मतलब बी में नहीं है, तो इसको एक साथ में लिख लिया, ठीक है। इसको हमने एक साथ में लिख लिया। और देखो, और x तुम्हारा a में है और x तुम्हारा c में नहीं है। ये बात मैंने अलग लिख ली। देखो सिंपल, आप ये समझो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका अंदर गुणा कर दिया है, तो जहाँ जहाँ और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये और बीच में आ गया, ये वाला और आया है यहाँ पर, तो ये चीज़ लिख दी। अब देखो इसका इसके साथ में करेंगे तो बीच में तो और है ही, तो ये वाला और लगा दिया, ये वाला और तुम्हारा इधर पहुँच गया, ठीक है। इसका जब हम इसके साथ में करेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब देखो, x तुम्हारा a में है और b में नहीं है, ये वही कंडीशन आ गई। x तुम्हारा a में है और इस सेट में नहीं है, तो x तुम्हारा a माइनस b में हो जाएगा। भाई a में है b में नहीं है, तो x माइनस a माइनस b में चला जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ अलग लिख लो और ये वाला और लगाओ। अब x तुम्हारा a में है c में नहीं है, तो x तुम्हारा a माइनस c में चला जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि x तुम्हारा, अब बीच में देखो और है, तो इसकी जगह बस इंटरसेक्शन लगाना है, a माइनस बी और इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर हम इसमें मान के चले थे कोई सा भी अवयव इस वाले में, और हमने इसमें पहुँचा दिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने इसमें पहुँचा दी। इससे ये पता चल गया कि ये वाला जो है ये इसका उप समुच्चय यानी सबसेट है, ठीक। तो देखो यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जो a माइनस बी यूनियन सी है वो तुम्हारा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का सबसेट है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। ये बात हमने सिद्ध कर दी है। अच्छा, अब एक चीज़ आप समझो ध्यान से। अब हम इसमें कोई सा भी अवयव मान के चलेंगे, हम इसमें पहुंचा देंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि x जो है वो इसमें है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक। अब देखो यहाँ से बस लिखते चले जाओ। अब इनके इंटरसेक्शन में है, इन दोनों समुच्चय के इंटरसेक्शन में, तो x तुम्हारा जाहिर सी बात है a माइनस बी में भी होगा, और इंटरसेक्शन की जगह और आता है, ये आपको पता होगा, तो x तुम्हारा a माइनस सी में भी होगा। ये बात क्लियर है। देखो इसको फिर से वैसे लिख दो। अब a माइनस बी में है, यानी x तुम्हारा a में तो है और परंतु b में नहीं होगा, ठीक। बस उल्टा करते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर लगाओ ये वाला और।
अब x तुम्हारा a में तो है लेकिन c में नहीं है, तो x तुम्हारा a में है और c में नहीं है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसमें है तुम्हारा, अब ये देखो ये दो ब्रैकेट हैं, अब ऐसा समझो दो ब्रैकेट हैं, तो x बिलोंग्स टू a यहाँ भी है, x बिलोंग्स टू a यहाँ पर है, तो x बिलोंग्स टू a बाहर निकाल लो, तो x बिलोंग्स टू a ये बाहर आ गया, बीच में ये वाला तुम्हारा और भी साथ में आ गया, ये वाला और, तो ये साथ में आ गया, और इधर क्या बचा देखो, x बिलोंग्स b में भी नहीं है और x तुम्हारा c में भी नहीं है, ठीक है जी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब x तुम्हारा a में है और यहाँ से देखो x ना तो a में है, ना तो b में है और ना ही c में है, इसका मतलब है कि x तुम्हारा इनके यूनियन में भी नहीं होगा। जैसा पिछला हमने किया था बस वैसा ही है, उसको उल्टा ही करना। अब देखो x तुम्हारा सॉरी यहाँ पर a में तो है और अब इसमें नहीं है तुम्हारा, x तुम्हारा इसके यूनियन में नहीं है। अब यूनियन में नहीं है तो और a में है, तो इसका मतलब क्या है कि x तुम्हारा बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c में होगा, ठीक है? यानी a में है इसमें नहीं है, इस वाले साइड में, तो माइनस मतलब a माइनस b यूनियन c में होगा। तो यहाँ से एक बात क्या सिद्ध हो गई, इसका मतलब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस जो b है इंटरसेक्शन a माइनस c है, ये तुम्हारा सबसेट बन गया a माइनस b यूनियन c का, ठीक? ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मान लो, 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि a माइनस b यूनियन c बराबर होगा a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c, ठीक है जी? ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बात क्लियर हो गई है कि ये चीज़ होगी। ओके, चलिए फिर देखो ये डी मॉर्गन्स के लॉ हैं, नियम है, ये हमने देखो ये वाला भी सिद्ध कर दिया, ये वाला भी सिद्ध कर दिया, ये वाला भी सिद्ध कर लिया है, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। ये हमने पिछली वाली वीडियो में हल किए थे, इनका सिद्ध किया था, प्रूफ किया था इनका। आज हमने ये कर लिया, एग्जाम्पल से भी कर लिया, वैसे भी कर लिया। अब आप क्या करो, आपके लिए कि होमवर्क ये है कि आप ये वाला पार्ट अब खुद से करो, ठीक है? ये वाला पार्ट खुद से करो, खुद से ट्राई करो, पहले एग्जाम्पल्स की मदद से समझो कि किस प्रकार से काम कर रहा है, फिर आप इन जनरल प्रूफ करो, ठीक? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर अगली वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारी ये क्या कहते हैं समुच्चय वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम संबंध एवं फलन के बारे में शुरू करेंगे, ठीक? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए आरजे मैथमेटिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।